तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर की दासों का धन्यवाद करता हूँ जोसेफ पॉल को, जो इस बुक को दिया है। तो जब एक मनुष्य का जो है कि मृत्यु हो जाता है तो उसके बाद एक दुष्ट आत्मा भेटाता है और उसके बाद एक स्वर्गदूत भी भेटाता है। तो उसी प्रकार से इस पूरे दुनिया में सब मनुष्य जो है कि आत्मिक रीति से मरे हुए हैं। तो आप लोगों को जो कि सच्चाई के आवश्यकता है, आपके रचने वाला, आपका बनाने वाला का आवश्यकता है। तो भी अचानक वहाँ हिम के समान उज्जवल वस्त्र पहने एक स्वर्गदूत प्रकट हुआ, जिसका चेहरे बिजली की भांति दमक रहा था। उसको देखकर मेरा डर और बढ़ गया। उसने मुझसे कहा, स्वर्गदूत, तुमने कभी स्वर्ग और नरक पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि तुमने कभी अपने पापों के लिए स्वयं को किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं समझा। मतलब अपने पापमय विचारों और दुष्ट कर्मों के लिए तुमने कभी नहीं सोचा कि कोई एक सृष्टिकर्ता है जिसने तुम्हारी सृष्टि की है और वह एक दिन तुम्हारे पूरे जीवन को आकर तुम्हारा न्याय करेगा। मैंने कहा, क्या कह रहे हो? कौन अपने पूरे जीवन का हिसाब रखते हुए जी सकता है? यहाँ तो पहले ही हम 24 घंटे जूझते रहते हैं अपने जीवन निर्वाह करने के लिए। आप तो जानते ही हैं कि कारोबार में कितना गला काटना होती है। स्वर्गदूत, हाँ मैं जानता हूँ, पर क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि धर्म के पीछे तुम्हारी जो आधी दौड़ थी वह तुम्हारी स्वार्थ लालसाओं को पूरी करने के लिए थी? मैंने कहा, क्या मतलब है आपका? स्वर्गदूत, क्या यह सच नहीं है कि तुम अपने अधिकांश समय और धन अपने जीवन को ज़रूरत से ज़्यादा सुखमय बनाने और अपनी शारीरिक अभिलाषाओं, सांसारिक प्रलोभनों और प्रमोद प्रमोद के ऊपर खर्च करते थे? मैंने कहा, हाँ यह सच है, पर यहाँ तक मैं जानता हूँ सभी ऐसे करते हैं और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बुराई है, जब तक कि हम किसी दूसरों को कष्ट नहीं पहुँचाते। स्वर्गदूत, अगर सच तो यह है कि जब तुम अपनी स्वार्थी अभिलाषाओं के पीछे भागते हो तो अक्सर दूसरों को कष्ट पहुँचाते हो, किंतु अपने स्वार्थी में तुम उसे अनदेखा कर देते हो। मैंने कहा, चलो मान लेता हूँ कि यह बात कुछ हद तक सच्ची है, तो भी क्या हुआ? स्वर्गदूत, कुछ और भी है जिसको तुम अनदेखा कर देते हो, कुछ बहुत महत्वपूर्ण। मैंने पूछा, वह क्या है? स्वर्गदूत, अपने और स्वार्थी जीवन शैली में तुम यह भूल जाते हो कि तुम एक दिन मर भी सकते हो, किसी भी दिन, और तुम्हारी सारी महत्वपूर्ण गतिविधियां एक झटके के साथ रुक जाएगी। मैंने कहा, मृत्यु, निस्संदेह मृत्यु एक सच्चाई है और हम सब को एक दिन मरना है, पर मैं नहीं समझता कि हम मृत्यु के बारे में चिंता करते रहने की आवश्यकता है। स्वर्गदूत, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मृत्यु जब होनी है तब होनी है, और जब मृत्यु होगी तो सब बातों का अंत हो जाएगा? मैंने कहा, हाँ मैं तो यही समझता हूँ। स्वर्गदूत, तब तो तुम्हारे कारोबार का भी अंत हो जाएगा जो तुम्हें 24 घंटे व्यस्त रखते हैं। मैंने कहा, देखिए मैं नहीं समझता आप किस ओर संकेत कर रहे हैं, पर मैंने कभी इस विषय में सोचा नहीं। मैं तो केवल यह कह रहा हूँ कि मृत्यु के बारे में चिंता करते रहने की बजाय क्या हम अपने ध्यान जीवन के लक्ष्य की ओर केंद्रित नहीं करना चाहिए? स्वर्गदूत, अगर बिना नोटिस के किसी भी दिन मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, मतलब उसका जीवन
कभी भी समाप्त हो सकता है, तो वह अपने जीवन का कोई भी लक्ष्य बना ही कैसे सकता है? क्या उसे मालूम है कि उसका लक्ष्य कब पूरा होगा? हो सकता है कि लक्ष्य पूरा होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाए। जीवन का कोई भी लक्ष्य निर्धारित रहने के लिए तो यह आवश्यक है कि जीवन यात्रा सर्वदा जारी रहे, ताकि उस लक्ष्य की अपने समय से पूरी हो सके। मैंने कहा, लेकिन यह कैसे हो सकता है? मृत्यु तो एक दिन आनी ही है। स्वर्गदूत: हाँ, मृत्यु तो सबको आनी ही है, इसलिए मनुष्यों को मृत्यु के विषय में नहीं, बल्कि मृत्यु के पार वाले जीवन के विषय में गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैंने पूछा, मृत्यु के पार के जीवन से आपका क्या ताल्लुक है? स्वर्गदूत: मृत्यु के पार का जीवन अर्थात अनंतकाल का जीवन, स्वर्ग या नरक। मैंने कहा, देखिए, मेरा तो मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों यही है, इसी दुनिया में। जो जैसा करता है वैसा भरता है। अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा प्रतिफल मिलेगा, और आप इसी जीवन में स्वर्ग का अनुभव करेंगे। बुरा कर्म करेंगे तो बुरा प्रतिफल मिलेगा, और आप इसी जीवन में नरक का अनुभव करेंगे। दोनों अनुभव इसी जीवन में होता है। स्वर्गदूत: यह बात कुछ हद तक सच है, पर यह पूरा सच नहीं है। तुमने देखा होगा कि संसार में बहुत से अच्छे लोग के साथ भी बुरा होता है, जैसे बीमारी, सड़क दुर्घटना, किसी प्रियजन की मृत्यु इत्यादि, और बहुत से बुरे लोग के साथ। तो मेरे भाई बहनों, 8 पद तक हम लोग पढ़े हैं, और आगे हम लोग 9 पद से शुरू करेंगे, और हम लोग पूरे सीखेंगे कि विश्वास का मतलब क्या है, और जो है कि जीवन का मतलब क्या है। तो परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जीवित यीशु के नाम में आमीन।